हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की स्टोरी में मैं आपको मिलाऊंगा पियर्सन मैसी के साथ। पियर्सन भाई इस एविएशन के अंदर सुपरवाइज़र थे और वहाँ पर उनका एक एक्सीडेंट हुआ, एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उनको रीढ़ की हड्डी में और डिस्क में चोटें आईं और उनकी जॉब से उनको हटा दिया गया। कुछ दिन तक तो कंपनी ने सपोर्ट करा, लेकिन उसके बाद कंपनी सपोर्ट करना उन्हें बंद कर दिया और उनकी कुछ आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई। मुझे पता चला, हमारी टीम को पता चला, हम लोग गए और हमने उनकी स्टोरी करी। आइए हम दिखाते हैं आपको उनकी स्टोरी कि वो कैसे इस टाइम में अपने आप को, अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव कर रहे हैं। पियर्सन भाई का दिन बड़े सवेरे स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप ही सारा सामान लेकर आते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे से वो अपने काउंटर को साफ़ करते हैं, धोते हैं, उसके बाद लगाते हैं। फिर उसके बाद वो अपना मोमोज़ को बनाना शुरू करते हैं। मोमोज़ के बाद फिर वो रोल्स बनाते हैं। रोल्स लगाने के बाद सारा काम धीरे धीरे कंप्लीट होने के बाद शाम का नंबर आता है जब वो अपने काउंटर को लगाते हैं और फिर वो वेट करते हैं अपने उन कस्टमर्स का। जबकि वो बहुत बड़ी सेल नहीं कर पाते, 200-300 मैक्सिमम 400 रुपये तक की सेल उनकी हो पाती है मुश्किल से। लेकिन वो वेट करते हैं अपने उन छोटे छोटे बच्चों का जो कि उनके कस्टमर्स हैं। मेरा नाम पियर्सन मैसी है। मैं पहले एसी का काम करता था, एयर कूलिंग का भी था और सुपरवाइज़र का काम था मेरा, और बहुत अच्छी जॉब थी। एक बार साइट पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये 2018 या 19 की बात है। मैं ऊपर से गिर पड़ा, मेरे रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई, थाई में और हिप में मेरी रॉड पड़ी हुई है। उस वक्त बहुत बुरी कंडीशन थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद कभी चल नहीं पाएंगे दोबारा, लेकिन फिर भी मैं लोगों की दुआओं के असर से और मैं अपनी कोशिश करके कि मुझे चलना है, खड़ा होना है, मैंने खड़ा करा, अपने आप को खड़ा करा। मैंने जॉब पे भी जाना शुरू कर दिया और वहाँ पर उसी दौरान जो है ये थोड़े दिन बाद लॉकडाउन लगा कोविड की वजह से। और जब लॉकडाउन लग गया तो मेरे सामने समस्या हो गई कि मैं कैसे अब अपना काम करूँगा, क्योंकि जो उस वक्त जो प्रोटोकॉल था, मेरी सैलरी जितनी थी वो सैलरी 25,000 से एकदम कम करके 8,300 रुपये कर दी। और उसमें ये हो गया कि उसमें मेरे को नोएडा तक दिल्ली से आने जाने का किराया और साइटों पर जाने का किराया वो भी मुझे उसी में से देना है। तो मेरे पास पैसा नहीं बिल्कुल बचत। ये काम कोशिश करी और सीखा अपने आप ही, किसी से सीखा नहीं। और मैंने ये मोमोज़ का कोशिश कर करके बनाया, रोल बनाने सीखे, चाप बनानी सीखी और उसके बाद मैंने ये थोड़ा थोड़ा माल बना करके अब मैं अपने घर के सामने ही लगाता हूँ। इसी दौरान अभी 1 महीने पहले जून में 27 तारीख को मेरी मिसेज़ भी एक्सपायर हो गई और हमारा साथ छूट गया और मैं काफ़ी दिन तक तो बैठा रहा। फिर मैंने दोबारा से अपने आप को कोशिश करी कि मुझे स्टैंड होना है। अब इसी काम को कर रहा हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा कस्टमर तो नहीं आते। कभी कभी तो ये होता है कि मेरी जो पूरा दिन मेहनत करता हूँ, सुबह 6 बजे उठ के शाम तक मैं तैयारी करके दुकान लगाता हूँ, रात को 10-11 बजे तक बैठता हूँ। कभी पता लगता है कि मेरी 60 रुपये की इनकम हुई है, कभी पता लग रहा है कि 200 की भी हो जाती है, कभी 300 की भी, लेकिन मोस्टली 100, 125, इससे 150, इससे ऊपर नहीं जाती। और उसमें ही मेरे को अपना ये सामान का भी खर्चा निकालना है। मेरे को घर में भी जो है देखना है कि कुछ सब्ज़ी आनी है, बच्चे के लिए दूध आना है। मैं बच्चों पर भी बोझ नहीं डालना चाहता इतना, मेरी बड़ी समस्या है। मैं अपना फिर भी कर रहा हूँ कि प्रभु मेरी मदद करेगा, अपने आप करूँगा और जैसा भी ईश्वर की इच्छा है। लेकिन खाली नहीं बैठूँगा मैं, जैसा भी है थोड़ा मिल रहा है थोड़े से गुजारा करूँगा। पर मैं अपने आप को एक ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं किसी से मदद मांगूं या मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कहीं हाथ फैलाऊं। जो देगा ईश्वर देगा।
थोड़ा मिलेगा थोड़े में गुजारा करेंगे, ज़्यादा मिलेगा ज़्यादा में गुजारा करेंगे। मेरे साथ कई लोगों ने मेरी मदद भी करी है इस काम को शुरू करने के लिए। मेरे को जिस कंपनी में मैं काम करता था उन्होंने मुझे 4000 रुपये दिए थे कि 4000 रुपये से मैं अपना काम शुरू करूँ। 4000 रुपये में कैसे काम शुरू कर सकता था मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये। तो एक पास्टर ने भी मेरी मदद की, उन्होंने 5000 रुपये दिए मेरे को। तो ऐसे मैंने उस 9000 रुपये से मैंने अपना सामान खरीदा, टेबल बनवाई और ये सब करने के बाद फिर मेरे पास समस्या थी कि अब मैं सामान लाऊंगा, बनाऊंगा। पर कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके छोटे ही काम कर रहा हूँ और इस छोटे से काम में सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक लगता हूँ। और जब मुझे पता लगता है शाम को मैं अपने गल्ले को गिनता हूँ तो मैं निराश नहीं होता। अगर मेरे गले में 50 रुपये भी आए हैं तो मैं उसको ईश्वर के आशीष मान करके रख लेता हूँ और इस काम को चला रहा हूँ।